मैं आज आया हूँ सामुदायिक लखीमपुर में, जहाँ सरकार ऑक्सीजन को लेके, बेड को लेके बात कर रही है। और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ सामुदायिक में कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि लोगों के ऑक्सीजन कम पड़ रही है। और उस द्वारा मैं यहाँ पे समुदाय में पूछना चाहता हूँ कि अपने पास कितने उपलब्ध सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के। अब मैं समुदाय में देखने आया हूँ कितने मरीज जो कोविड के आ रहे, कोविड की क्या व्यवस्था है और क्या यहाँ पे सावधानी रखी गई इस कोविड को लेकर। हम इन्हीं लोगों में देखिए कि इस कोरोना काल महाकाल बनाया जा रहा है। हेलो, आपकी यहाँ पे आप आए हैं जी, किस सिलसिले में आए हैं, क्या हुआ? माता जी का जो है ऑक्सीजन लेवल गिर गया है ज़्यादा। माता जी का ऑक्सीजन लेवल गिर गया, अच्छा, तो वही ऑक्सीजन लगी हुई है। माता जी का ऑक्सीजन लेवल, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है? नहीं है, हमें तो रेफ़र कर दिया लखीमपुर के लिए। आपको बता दें कि भैया जी इस कोरोना काल के अंतर्गत इनकी माता जी की ऑक्सीजन, अगर आप देख सकते हैं, इनको ऑक्सीजन लग रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है मात्रा वो कम बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी नहीं है। जहाँ पे सरकार ऑक्सीजन को लिए लड़ाई कर रही है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इनको रेफ़र किया गया, जैसे आप पर्चा देख रहे हैं, आपको लखीमपुर रेफ़र किया गया। हाँ। अब मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ इस समुदाय के अंदर और मैं यहीं लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या व्यवस्था है और इसके अंतर्गत आपके पास कितने बेड हैं और कितने ऑक्सीजन है और कितनी वैक्सीन है। यहाँ मैं रूबरू हो रहा हूँ डॉक्टर साहब से। हेलो सर, क्या वैक्सीन और ऑक्सीजन और बेड अपने पास कितने हैं समुदाय में? इस समय अस्पताल में जो है 25 बेड हैं, जो कि 2 इमरजेंसी में है, बाकी वार्ड में हैं जी। और ऑक्सीजन सिलेंडर 4 हैं जी, जो कि खाली होने पर भरवाए जाते हैं। छोटे वाले सिलेंडर हैं इमरजेंसी के लिए। वैक्सीन्स लग रहे हैं, सेकेंड डोज आज लग रहा है। वैक्सीन कितनी होगी लगभग? वैक्सीन 8 वायल आज आई थी, वो डेली आती हैं, है ना, और आज 8 वायल आई थी, सेकेंड डोज लग रहे हैं आज। सर आप थोड़ा दिखा सकते हैं? हाँ। मैं अभी डॉक्टर साहब का मैंने समुदाय में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो अपनी पूरी चीज़ों को समुदाय में दिखाने चल रहे हैं मेरे साथ। और मैं डॉक्टर साहब से यही पूछूंगा कि बेड और वैक्सीन कितनी हैं और ऑक्सीजन। इनका कहना है डॉक्टर साहब कि हमारा समुदाय कोई कोविड से नहीं जुड़ा हुआ है, एक सामुदायिक हॉस्पिटल है। इमरजेंसी है, 2 बेड आप देख सकते हैं। अच्छा साहब, हाँ, ये इमरजेंसी है, यहाँ पे 2 बेड रहते हैं इमरजेंसी के लिए, बाकी वार्ड में है बेड्स। अच्छा डॉक्टर, अच्छा क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या कह रहे हैं कि कम है सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर्स छोटे वाले हैं, इमरजेंसी के लिए यूज होते हैं, फिर बढ़ाए जाते हैं। आप इनका कहना है कि यहाँ पे कोविड का जो है जिस हिसाब से कोविड की व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये नॉन कोविड है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है, तो जो भी है FRU है ही है, जानते ही हैं, उसी हिसाब से अपना सिलेंडर भराया। सर और क्या व्यवस्था है? वार्ड में बेड, मैं भी इसमें डॉक्टर के संपर्क में जुड़ा हुआ हूँ, मैं वो पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ समुदाय में। तो इस कोविड के अंतर्गत इतनी महामारी फैली हुई है कि गोला, लखीमपुर या कोई भी क्षेत्र हो उसमें तहलका मचा के रखा है। मेरा एक दायित्व बनता है कि NM न्यूज़ आपको सारी व्यवस्था दिखाए कि गोला में क्या व्यवस्था है क्या नहीं। मैं भी आपको समुदाय दिखा रहा हूँ, समुदाय की क्या चीज़ें हैं कोविड को लेके लड़ाई के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी सर, और इस कोरोना महाकाल, इस दुनिया के अंदर की महामारी के दौरान जो भी व्यवस्था है मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे लगातार संपर्क में चल रहे हैं। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ इस कोविड। ये वार्ड है, बाकी बेड इधर है। अच्छा पकड़ना पड़ेगा। हाँ, देखना इससे। ये वार्ड है। अच्छा, ये कितने बेड हैं? ये तो 23 बेड्स हैं जो डिफरेंट वार्ड में है, जैसे ये है, सामने वाला है, अच्छा। इधर भी है बेड। आप देख रहे हैं 23 बेड हैं और जो बेड की सुविधा हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो समुदाय में व्यवस्था दी गई है बेडों की वो 23 हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और सर वैक्सीन अपने पास कितनी उपलब्ध है? वैक्सीन्स डेली आते हैं, अच्छा है ना, जैसे कि आज 8 वायल आए हैं जो लग रहे हैं, सेकेंड डोज लग रहे हैं, इसीलिए आज।
और डेली बेसिस पे वैक्सीन। क्या आपके पास कहीं पर से कोई कमी वैक्सीन की बता रहे थे डॉक्टर साहब? अब वैसे तो डेली वैक्सीन लगते रहते हैं और जितने वायल मिलते हैं उसी हिसाब से वैक्सीन लगते रहते हैं, जी जी, है ना। चलिए, अभी आप देख रहे थे कि इस कोरोना की लड़ाई में बेडों को लेके, वैक्सीन को लेके, बेड, वैक्सीन और हाँ ये भी है। बाकी वार्ड में आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से बेड यहाँ पे कमी नहीं है, समुदाय में सारी व्यवस्था है। और ऑक्सीजन को लेके बताया गया कि यहाँ पे 4 सिलेंडर हैं जो छोटे वाले हैं। सर वैक्सीन, हाँ वैक्सीन उधर लग रही है, उधर हम वैक्सीन आप अच्छा, इस कोरोना काल के अंतर्गत पूरे देश को हिलाया है और इस चीज़ को लेके बाद सामुदायिक में मैं आया एनएम न्यूज़, वो आपको दिखा देना चाहता हूँ कि वैक्सीन और इस समुदाय के अंदर बेड और ऑक्सीजन की क्या उपलब्ध है, मैं आपको वो दिखाने के लिए एनएम न्यूज़ खुद इसे जान जोखिम डाल के आपको दिखा रहा है। हमारे कैमरामैन सनोन जी भी अपनी तैयारी में पूरी लगे हैं कि अपने गोलावासियों को सुरक्षित रख पाएँ। डायरेक्टर साहब हमारे संपर्क में रह रहे हैं बराबर। यहाँ पे हाँ वैक्सीन यहाँ पे लगते हैं। आपको बता दूं, मैं इसमें वैक्सीन जहाँ पे लग रही है इस कोरोना काल में, कोविड के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो मैम, अभी तक कितनी वैक्सीन लगी हैं? अभी 30 डोज लग गए जी 30 डोज। 30 डोज। क्या वैक्सीन की कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है। जी 30 डोज लगी है। हाँ। 30 लोगों की लगी है। 30 लोगों की लगी है, टीका सेकेंड डोज लग रही है। आज सेकेंड डोज लग रहे जी। हैं। जी यहाँ पे बैठी है मैम, इन्होंने कहा 30 डोज लगी है, सेकेंड डोज लगना है, सेकेंड डोज लग रही है। हेलो, क्या आपने वैक्सीन लगवाई? वैक्सीन हाँ दूसरी लगवाने जा रहे हैं। जी दूसरी लगवाने जा रहे हैं। ये जो है इन्होंने दूसरी वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, फर्स्ट लगा चुके हैं, ये दूसरी। और यहाँ पे वैक्सीन का क्या अर्थ है, कैसे बता सकते हैं आप? यहाँ पे एंट्री के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अच्छा। बस 2 चीज़ें चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तुरंत वैक्सीन लग जाती क्या है। कुछ 18 साल वालों के लिए भी नियम मोदी साहब ने नहीं, निकाला? अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया है ऐसे। बाकी न्यूज़पेपर में आया वो अलग चीज़ है, यहाँ पे अभी नहीं नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप जब आएंगे तो इनका कहना है कि आपको एंट्री के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको संलग्न करना होगा, उस द्वारा आपको वैक्सीन लगाई जाए। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ वैक्सीन अभी लगाते हुए मैम आपको दिखाएंगी किस हिसाब से वैक्सीन। मैं फिर डॉक्टर साहब से अभी जुड़ रहा हूँ कि अभी वैक्सीन की पूरी तैयारी होगी। सर क्या 18 साल वालों के लिए भी आ रहा है वैक्सीन? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो 18 साल के ऊपर वालों को भी लगेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार संपर्क में रहे। मैं अब अभी आपको दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से वैक्सीन लगाई जाती है इस कोविड के अंतर्गत। मैम ने पूरी किट पहने हुए हैं, लेकिन पूरे मास्क पहने हुए, किट नहीं पहने, लेकिन उनका काम अभी लिखा पड़ी का है तो उतना वो नहीं है। लेकिन मैम एक महिला होते हुए देश में एक सबसे बड़ी जागरूक चीज़ करने वाली होती है, एक महिला जिस हिसाब से अपने कार्य को कर रही हैं इस कोरोना काल में, मैं इनको सलाम करता हूं कि महिला होके वो हम लोगों का जीवन बचा रहे। थैंक्स मैम। बाकी जैसा आप जानते हो हमारे यहाँ 10-11 स्टाफ जी 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 किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। जी 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 सही है ना। देखिए मैम अभी वैक्सीन आपको बताएंगे इस कोविड में कैसे लगती हैं। आपको कोरोना महामारी के बचाव के लिए वैक्सीन लगा है। इसके दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का बुखार आ सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, हाँ। देखिए यहाँ पे मैम ने जब इंजेक्शन लगाया तो मरीज को समझाने की, जो ये कार्ड है तो ये संभाल के रखना है आपको, ठीक है, लेकिन 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मास्क लगाए रखना है। देखिए किस और हिसाब से साबुन से हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर करते रहना है, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद आप दूरियां भी बनाए रखना, सैनिटाइजर भी लगाना और मास्क में। क्या आपको वैक्सीन लगाते हुए डर रहे थे क्या? कोई डर नहीं। थैंक्स मैम, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ चीज़ को। देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब ने पूरी इस समुदाय की जो भी चीज़ें थी वो हमको आज एनएम न्यूज़ को द्वारा मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा वैक्सीन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस जो है सेकेंड डोज लग रही है, थोड़ा बहुत है, लेकिन लगातार वैक्सीन आती रहती है, लगती रहती हैं।
गोला में किसी भी प्रकार की वैक्सीन को लेके जो मेरे भ्रम था वो दूर हुआ। वैक्सीन लग रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और मैं इनसे भी संपर्क करना चाहता हूँ जो हमारे लोगों के बीच में लोगों के लिए एक मसीहा बने। सर, इस कोरोना काल में क्या कहना चाहते हैं लोगों से? बस 2 गज की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर करें और भीड़ भाड़ में ना जाएं। जिस सारे लोग सामुदायिक स्टाफ है, जे पूरे आपको लोगों के लिए जान की बाजी लगाए रहते हैं, दिन रात आपके लिए खड़े रहते हैं, मैं इनको लोगों को सलाम करना चाहता हूं और इन लोगों को द्वारा ही हम लोग बचे हुए हैं। बस आप लोग इन लोगों के साथ जुड़ के इनका साथ दीजिए और वैक्सीन लगाए। मैं नरेंद्र कुमार अवस्थी, कैमरामैन सोनम मिश्रा के साथ जय। तो मैं नरेंद्र कुमार अवस्थी, NM न्यूज़। आज मैं आया हूँ सामुदायिक लखीमपुर रोड, जहाँ पे इस कोरोना काल के अंतर्गत वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड को लेके NM न्यूज़ पहुंचा है और यहीं पर डॉक्टर साहब हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या समुदाय में कितनी वैक्सीन है और कितनी नहीं है, क्या उपलब्ध है वैक्सीन। सर, वैक्सीन अपने पास कितनी है? देखिए, वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, जी जी, ठीक है। इसलिए शॉर्टेज की वजह से हम लोग सिर्फ जो वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है। जी हाँ, वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है क्योंकि अभी सप्लाई ऊपर से नहीं आ पाई है। जल्दी ही आ जाएगी, आज या कल तक में आ जाएगी। इसलिए हम लोग जितनी वैक्सीन बची है, इसलिए प्रेफरेबली हम लोग सेकंड डोज़ वालों को लगा रहे हैं ताकि जो सेकंड डोज़ वाले हैं उनमें कोई मिस ना कर जाए। फर्स्ट डोज़ वालों को फिर स्ट्रिक्टली अभी मना रखा गया है और ऐसा नहीं कि इमरजेंसी हो तो नहीं लग सकती, इमरजेंसी हो तो लग सकती है और शायद कल तक वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी। कल तक वैक्सीन आ जाएगी जी। अभी हमारी बात हो रही थी समुदाय के डॉक्टर साहब ने, उन्होंने इस कोविड को लेके कहा कि अभी वैक्सीन जो है कम है और कल तक वैक्सीन आ जाएगी। सर, बेड अपने पास लगभग कितने होंगे? हमारे यहाँ 25 बेड हैं। 25 बेड। और सर ऑक्सीजन? 4 सिलेंडर होते हैं, ठीक है। फिर चूँकि हमारा कोविड हॉस्पिटल नहीं है जी और जो कोविड पॉजिटिव होते हैं इसलिए हम उनको सीधे रेफ़र करते हैं जसकर हॉस्पिटल के लिए। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको रेफ़र कर दिया जाता है। धन्यवाद।